ये कॉन्फिडेंस कब आता जब आपने सच में पढ़ाई की है। कोई कहता है सर रात को पढ़ूं कि सुबह पढ़ूं उठ के भाई पढ़ाई करनी कभी भी करना, कभी कभार रात को कर लो, कभी सुबह उठ के पढ़ लो। लेकिन बात यह है कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, यहां पे आके पंचायती कर रहे हैं। क्या यहां पे आके पुस्तक भंडार पे, लाइब्रेरी के अंदर या 4 रूम लिए और बीच में बैठ के आराम से अगर आप पंच बने हुए हैं तो मान के चलना कि आप अपनी असफलता की कहानी उस जगह बैठे बैठे लिख रहे हैं। ये कंपटीशन है, बड़ा निर्दयी है। ये नहीं देखता कि आप किस गरीब परिवार से आते हैं या अमीर से आते हैं। ये नहीं देखता कि आपके घर वालों ने कितने सेक्रीफाइस करके आपको यहां भेजा है। ये भी नहीं देखता कि आप पहले कितनी बार फेल हुए हैं और आपको नौकरी की सख्त आवश्यकता है। ये भी नहीं देखता कि आपके ऊपर पीछे पूरा परिवार इंतजार में बैठा है कि ये नौकरी लगे तो इन 2 बच्चियों को आगे भेजूं। ये भी नहीं देखता कि आपके हालात अच्छे नहीं है, आपको नौकरी की सख्त आवश्यकता है। ये सिर्फ ये देखता है कि ओएमआर सीट में आपने गोले कैसे भरे। वो सीधी कंप्यूटर में ओएमआर से डिस्कैन होती है, सीधे नंबर आते हैं, किसी 120 में से 18 आते हैं, किसी 120 में से 112 आते हैं। और ये तय इस बात पे होता है कि आपने कितनी गहराई से, कितनी तन्मयता से किताबों को घोट घोट के याद किया है। हालत खराब हो जाती है किताब की साइज बड़ी हो जाती है। 120 पेज की किताब, 120 पेज का रजिस्टर ऐसे लगता है जैसे 500 पेज की किताब हो। 5-5, 6-6 कलर की स्याही घसी हुई होती है उस नोट्स पे, उस किताब के ऊपर। तब परीक्षा हॉल में जाते ही याद आता है कि ये बात पृष्ठ के किस भाग में लिखी हुई है। सीधा याद आता है कि दाएं तरफ ऊपर की तरफ मेरे लिखा हुआ है। ये स्थितियां आती हैं तब एक्यूरेसी आती, तब आप कहते हो हमारी एक्यूरेसी नहीं आती, गलत ज्यादा हुए सर। गलत होंगे ही कि मार आता है गलत हो गया। आते आते कैसे गलत हो गए? या तो आ नहीं रहा था या गलत हो गया। सीधी सी बात है। देखो आता आता किसी का गलत नहीं होता। ये एक सदी का सबसे बड़ा झूठ है। ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम लोग अपनी असफलता को जस्टिफाई करने के लिए हर जगह बोलते हैं। आता आता किसी को गलत नहीं होता, पहली चीज। दूसरी बात, जब हम बाहर निकल के कहते हैं ना कि आधे नंबर में फेल हो गए हो या 1 नंबर ही ला रहे हो, भाई साहब आपने परीक्षा हॉल में पूरी ताकत लगा ली थी, 1 नंबर आया नहीं। आप 1 नंबर से नहीं हुए हैं। आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि परीक्षा हॉल में आपने सारे हार्मोन एक्टिव कर लिए थे, आपने पूरी ताकत लगा ली थी, पूरी चेष्टा की थी। अगर किसी प्रश्न की अगर छोटी अंगुली भी पकड़ में आई थी तब भी उसको आपने गिराने की कोशिश की थी, लेकिन उत्तर निकला नहीं निकला, 1 नंबर आया नहीं। आपने पूरी मेहनत कर ली उसके बावजूद भी। और मैं ये कहता हूं कि जब आप घंटों घंटों पढ़ के, घंटों घंटों मेहनत करने के बाद में जब आप सिलेक्शन लेते हैं ना, तब वो 1 नंबर ही हासिल करते हैं। वो 1 नंबर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो 1 नंबर आता है और हम हंसते हंसते गलत करके आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब जितना आप ढंग से मेहनत करेंगे, जितनी आप बार बार रिवीजन करेंगे, एक भाग के लिए भाई 1 ही किताब रखो ना, ये 20 किताबें रखने की क्या जरूरत है। 1 किताब तो कम से कम ठीक से याद करो। अपने घर पे लाइब्रेरी बना देते हैं और उस लाइब्रेरी में फिर कंफ्यूज होते हैं कि अब पढ़े क्या और छोड़े क्या इसमें। इसलिए इस बात का व्यक्तिगत रूप से मैं आपको कह रहा हूं, आप सब आए हैं तो कह रहा हूं कि हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी किसी परीक्षा की तैयारी करें तो बड़ी शांति से करें। किसी को मत कहो कि मैं किसकी तैयारी कर रहा हूं, सिर्फ 2-4 लोगों को पता होना चाहिए। रिजल्ट आएगा तब दुनिया अपने आप देख लेगी। दूसरी बात, हर भाग के लिए 1-1 मैटर रखें, चाहे नोट्स रखो, चाहे किताब रखो, जो भी रखो। आप किसी को पूछो मत मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग राय देगा और उस राय में आप कंफ्यूज ऐसे होंगे कि आप लास्ट में डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मुझे किस किस मटेरियल को देखना है। हर भाग की 1 ही किताब लेके और फिर गायब हो जाओ। फिर मत देखो कि क्या चीजें हो रही है दुनिया में। फिर आप इतना काम करिए कि अपने उस सिलेबस को बार बार पढ़िए, उसको जितना आप रिवीजन कर सकते हो करिए। इस फोन को जितना साइलेंट करके रख सकते हो रखिए। आप जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो करिए। इससे पता 2 फायदे हैं, एक तो रिजल्ट मिलेगा, दूसरा व्यक्ति अच्छे हो जाएंगे। व्यक्ति अच्छा होने का क्या मतलब है, जब आप अपने आप को इतना पढ़ाई में डाल देंगे ना, तो ना तो आपको गलत आदतें पड़ेगी, ना आपको गलत चीजें याद आएगी, ना आप अपने आप को गलत लोगों के साथ डालोगे, ना आप अपने आप को इन चीजों में संलग्न करोगे जो आपका समय खराब करते हैं।
इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई दो चीजें देती है, केवल नौकरी नहीं देती बल्कि एक अच्छा व्यक्ति बनाती है आपको।